नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे रघुवंशम, जो हमारे सिलेबस में प्रथम सर्ग लगा हुआ है, जो UGC नेट के सिलेबस में भी यही है और DTRPL भी TGT के सिलेबस में भी यही लगा हुआ है। इसका जानेंगे। तो रघुवंशम को शुरू करने से पहले हम महाकवि कालिदास जी के विषय में जानेंगे, जो इन्होंने रघुवंशम की रचना की है। तो पहले हमें इनका सामान्य परिचय पता होना चाहिए। उसके बाद हम रघुवंशम का थोड़ा सामान्य परिचय जानेंगे। उसके बाद हम श्लोक पर आएंगे। तो अगर आपने क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके अवश्य बताया करो कि क्लास कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं महाकवि कालिदास जी, क्योंकि इन्होंने ही रघुवंशम की रचना की है। हमसे रचयिता पूछ लिया जाए रघुवंशम का तो वो कौन हो जाएंगे? हमारे कालिदास जी। कालिदास की पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा क्या थी? एक बहुत ही घमंडी महिला थी। क्या थी? बहुत ही घमंडी महिला थी। इसको अपनी जो नॉलेज की पावर है, ज्ञान है, उस पर बहुत अधिक घमंड था। और जो हमारे कालिदास है वो मूर्ख हुआ करते थे। इसलिए कालिदास ने क्या किया, मतलब ये जो विद्योत्तमा थी ये कालिदास को प्रतिदिन प्रताड़ित करती थी कि तुझे कोई ज्ञान नहीं है, तू तो मूर्ख है, ऐसा कुछ ऐसा बोला करती थी। इसलिए कालिदास ने क्या किया, कालिदास घर से बाहर निकल करके चले गए। उसके बाद उन्होंने काली माँ की शरण में जा कर के अपना ज्ञान प्राप्त किया और घर आकर के उसने दरवाज़ा खुड़काया और बोले कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, कि घर के दरवाजे खोल दो। तो ये सब सुन करके मतलब कालिदास ने ऐसा बोला कि अनावृतम कपाटम द्वारम देहि, अर्थात घर के जो है वो दरवाजे खोल दो। ऐसा सुन करके विद्योत्तमा जो है उसने सोचा कि यह तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति ही है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो वो बोलती है संस्कृत में कि अस्ति कश्चित वाग विशेष है। क्या है? अस्ति कश्चित, अस्ति कश्चित वाग विशेष है। वाग विशेष अर्थात वाणी, वाग होता है हमारा वाणी, विशेष है अर्थात जो ज्ञानी हो। कि यह तो कोई, कश्चित का अर्थ क्या है यहाँ पर? कोई, यह तो कोई वाणी का विशेषज्ञ है। इसके बाद है कि मतलब जो महाकवि कालिदास जी हैं इन्होंने इनको आधार मान करके ये जो तीन दिए हुए हैं, अस्ति शब्द, कश्चित शब्द और वाग विशेष शब्द, इनको आधार मान करके तीन ग्रंथों की रचना की। वो कौन कौन से हैं ऐसा हमसे पूछा जा सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा, अस्ति शब्द से हमारा हो जाएगा कुमार संभवम। क्या है? कुमार संभवम। कुमार संभव का जो पहला श्लोक है वो इसी शब्द से शुरू होता है, अस्ति शब्द से। अस्ति उत्तरश्याम दिशि, इस प्रकार शुरू होता है। इसके बाद है जो हमारा कश्चित शब्द है, कश्चित कांता विरह गुरुणा, इसको कौन नहीं जानता? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेघदूतम। क्या है? कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाद अधिकारात प्रमत्त है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मेघदूत। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेघदूत कितने भागों में विभाजित है? दो में। पहला कौन सा? पूर्व मेघ, और दूसरा उत्तर मेघ। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए तो ये हमें पता होना चाहिए कि मेघदूत कितने भागों में विभाजित है? दो भागों में, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और जो हमारा कुमार संभव है ये कितने सर्गों में है? ये सर्गों में डिवाइड है। तो ये कितने सर्ग में है? इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग है? 17। इसके बाद जो हमारा वाग विशेष है शब्द है, इससे हमारा क्या आता है? इससे हमारा आता है रघुवंशम। क्या है? वाग विशेष है।
वाग विशेष है शब्द से हमारे जो सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगा हुआ है रघुवंशम, इसकी रचना महाकवि कालिदास ने की। किसकी रचना की? रघुवंशम की। रघुवंशम का प्रथम श्लोक है वागर्थौ संपृक्तौ वागर्थौ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। यहाँ से हमारा श्लोक शुरू होता है, पहला श्लोक। तो ये जो हमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि किस शब्द से महाकवि कालिदास ने रघुवंशम की रचना की, तो वो हमारा हो जाएगा वाग विशेष, क्योंकि वाग विशेष शब्द से ही, वाग शब्द से ही हमारा रघुवंशम का प्रथम श्लोक शुरू होता है, जिसको मैं एक बार फिर से उच्चारण करती हूँ। वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम जानते हैं कालिदास के बारे में। अब हम जानेंगे कालिदास के आश्रयदाता राजा कौन है। आश्रयदाता से क्या अभिप्राय है? आश्रयदाता से अभिप्राय है जो आश्रय देने वाले हैं। क्या है? आश्रय देने वाले। तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य। क्या हो जाएंगे? राजा विक्रमादित्य। कालिदास के समय के बारे में कुछ फिक्स नहीं है, इसलिए हमें कालिदास का समय पूछा नहीं जाएगा। हाँ, हमसे ये पूछा जा सकता है कि कवियों का क्रम दे सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कवि परिचय नहीं लगा हुआ। जो जैसे कालिदास है तो अभिज्ञान शाकुंतलम भी कालिदास की हो गई, और रघुवंशम भी कालिदास की हो गई, और प्रतिमा नाटक जो हमारी भास द्वारा लिखित है। तो ये हम 3-4 ही ग्रंथ हैं हमारे सिलेबस में D++ के। तो इसमें हमसे ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें नेट के अंदर पूछा जा सकता है इसका कालक्रम। इसलिए हमें ये याद होना चाहिए कि जो हमारा भास है वो पहले आता है, कालिदास बाद में आता है। तो हमें इसके सीक्वेंस के अनुसार हम इसको याद रख सकते हैं। बाकी हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनकी जो कालिदास का जो समय है वो 57 शताब्दी है, चतुर्थ शताब्दी है, या फिर 5वीं शताब्दी है। ऐसा कुछ हमसे नहीं पूछा जाएगा। आइए हम करते हैं कालिदास का जो निवास स्थान है वो क्या माना जाता है? वो माना जाता है उज्जैन। तो ये हमें पता होना चाहिए। निवास स्थान उज्जैन माना जाता है, उज्जैन। और इनका जो कालिदास का जो मूल नाम है वो क्या है? इसको हम कालिदास के मूल नाम को हम चंचल भी कह सकते हैं या बंदरू भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। इसके बाद है इनकी पत्नी का नाम हमने जान लिया है, विद्योत्तमा है। जो कालिदास का प्रिय रस है वो क्या है? श्रृंगार। प्रिय रस श्रृंगार है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि उपमा कालिदासस्य ये सूक्ति प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणाः। तो यहाँ पर जो ये सूक्ति है ये किसने कही है? ये सूक्ति कही है हमारी उद्भट ने। किसने कही है? उद्भट ने। तो हमसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। मैं लिख देती हूँ, उद्भट उपमा कालिदासस्य। आप ये नोट कर लेना, कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयोगुणाः। अगर हमसे ये पूछा जाए कि ये सूक्ति किसने दी है, तो ये हमारा हो जाएंगे उद्भट जी।
क्योंकि हमें ऐसे याद नहीं रहता, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ऊ से उपमा, ऊ से उद्भट। तो अगर हमसे ये भी पूछा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमसे उपमा कालिदास से ही पूछे। नेट के सिलेबस में तो ये सभी लगे हुए हैं कवि जो है, तो हमें ये उक्ति देकर भी पूछा जा सकता है। दंडिन है पद लालित्यम, यह उक्ति किसकी है और किसके लिए कही गई है, तो यह उद्भट की है और दंडी के लिए कही गई है। और माघ में तो उपमा, अर्थ गौरवता और पद लालित्य, ये तीनों गुण विद्यमान है, हमें ये पता होना चाहिए। इसके बाद हमारे आते हैं कालिदास का जो कृतित्व है वो क्या है। पहले हम उपाधियां जान लेते हैं कालिदास जी की। क्या है कालिदास की उपाधियां? उपाधि वो कौन कौन सी हो जाएंगी? सबसे पहले दीप शिखा। दीप शिखा जो उपाधि है वो हमारे कवि कालिदास को रघुवंशम के आधार पर ही मिली है। तो ये हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है DSSB वालों के लिए स्पेशली, कि जो दीप शिखा उपाधि है वो रघुवंशम के आधार पर ही मिली है कालिदास जी को। इसके बाद है रघुकार है, कवि कुल गुरु। रघुकार है उपाधि भी रघुवंश के ऊपर ही मिली है। कवि कुल गुरु मैं लिख देती हूँ, रघुकार है, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास है, विलास है, उपमा सम्राट, आदि उपाधियों से हमारे जो कवि कालिदास जी हैं वो विभूषित है। इसके बाद हमारे पास प्रश्न, इसके बाद हमें जानना है कि जो हमारे कालिदास जी का कृतित्व है वो क्या है। तो इनका कृतित्व जानते हैं कालिदास का। सबसे पहले है गीति काव्य। गीति काव्य में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो वो हमारे आते हैं ऋतुसंहार और मेघदूतम। क्या है? ऋतुसंहार और मेघदूतम। इसके बाद दूसरा नंबर पर हमारा आता है महाकाव्य। महाकाव्य में कौन कौन से आते हैं? तो वो आते हैं हमारे रघुवंशम और कुमार संभव। हमसे ये पूछा जा सकता है कि जो हमारा रघुवंशम है वो क्या है, मतलब गीति काव्य है, महाकाव्य है या फिर नाटक है। तो रघुवंशम हमारा महाकाव्य का प्रकार है। और इसके बाद आता है इसमें कुमार संभवम। कुमार संभवम अब आते हैं हमारे 3 नाटक। कौन कौन से हैं 3 नाटक? वो हमारे हो जाएंगे, सबसे पहले है मालविका अग्निमित्रम। मालविका, आप आगे लिख लेना, मालविका अग्निमित्रम। दूसरा है हमारा विक्रमोर्वशीयम। विक्रमोर्वशीयम। और जो सबसे फेमस है, जिसके ऊपर बहुत सारी टीकाएं लिखी जा सकती है, जो हमारे कालिदास जी की अंतिम रचना है, वो क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बहुत फेमस नाटक है ये कवि जी का, और इसी के कारण इनको प्रसिद्धि मिली है महाकवि कालिदास जी को। जो ये हमारा अभिज्ञान शाकुंतलम है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, अभि और अंतिम सेम से ही है, तो ये हमारे कालिदास जी की अंतिम रचना है।
हमने कालिदास जी के परिचय के बारे में जान लिया है, इससे ज़्यादा हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम शुरू करते हैं रघुवंश महाकाव्य। पहले हम रघुवंश के बारे में थोड़ा सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम श्लोक करेंगे। तो आइए करते हैं। जो हमारा रघुवंश महाकाव्य है, ये हमें पता ही है कि काव्य का प्रकार कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा महाकाव्य। जो रघुवंश है हमारा, ये क्या है, महाकाव्य है। और रघुवंश के अंदर सर्ग की संख्या कितनी है, ये हमसे पूछी जा सकती है। तो ये हमारा हो जाएगा 19 सर्ग। कितने हो जाएंगे, 19 सर्ग। रघुवंश में कितने सर्ग हैं, 19 सर्ग। 19 सर्ग हमारे हो जाएंगे। रचयिता हमें पता ही है, कालिदास जी है। इसके बाद जो है हमारा इसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा, उपजीव्य ग्रंथ हमारा हो जाएगा वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। क्या हो जाएगा, उपजीव्य ग्रंथ रामायण। जो हमारा रघुवंश महाकाव्य है, ये किस पर बेस है, ये रामायण पर आधारित है। अर्थात रामायण इसका उपजीव्य ग्रंथ है। रामायण को आधार मान करके ही महाकवि कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य की रचना की है। और ये जो हमारा रामायण है, ये क्या है, ये सबसे प्राचीन महाकाव्य है। इसके बाद है जो ये हमारा रघुवंशम आता है, रघुवंश कालिदास द्वारा रचित, तो इसकी गणना किस में की जाती है, ये हमसे पूछा जा सकता है। तो इसका हमें पता होना चाहिए, लघुत्रयी में इसकी गणना की जाती है। किस में की जाती है, लघुत्रयी में। मैं लिख देती हूँ, लघुत्रयी में। और लघुत्रयी की विशेषता ये है कि इसमें 3 ग्रंथ, जो 3 लघु ग्रंथ आते हैं, मतलब जो महाकाव्य आते हैं, वो किसके हैं, वो हमारे कालिदास द्वारा ही लिखे गए हैं, अलग अलग कवियों के नहीं हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला जैसे रघुवंशम है हमारा, रघुवंशम। दूसरा हमारा आता है कुमार संभव। और जो हमारा तीसरा ग्रंथ है इसके अंदर लघुत्रयी में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मेघदूतम। और ये तीनों रचना किसकी है, ये तीनों रचना हमारे महाकवि कालिदास जी की है। ऐसा हमसे पूछा जा सकता है कि लघुत्रयी में क्या नहीं गिना जाता, और कोई एक और रचना दे दी जाएगी। जैसे मैं चौथी रचना यहाँ पर लिखती रहती हूँ, अब प्रतिमा नाटक लिख देती हूँ, प्रतिमा नाटक। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि लघुत्रयी में कौन सी रचना नहीं गिनी जाती, तो ये नहीं गिनी जाती है। सिर्फ और सिर्फ महाकवि कालिदास द्वारा लिखित 3 रचना गिनी जाती है। क्योंकि यहाँ पर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लघुत्रयी, त्रयी अर्थात 3, रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद जो हमारा रघुवंशम आता है, इसमें किसका वर्णन किया गया है, ये हमें पता होना चाहिए। तो रघुवंशम में 31 सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि रघुवंशम में कितने राजाओं का वर्णन है, तो ये हमें पता होना चाहिए। रघुवंशम में 31 राजाओं का वर्णन है। कितने राजाओं का, 31 राजाओं का। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो वो हमारी होती है राजा दिलीप से। कहाँ से होती है, राजा दिलीप से। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रघुवंशम के पहले राजा है वो कौन हुए हैं, तो वो हमारे हुए हैं राजा दिलीप। और जो अंतिम राजा हैं वो कौन है, वो हमारे हो जाएंगे अग्निमित्र है। हमारा जो अंतिम राजा है अग्निमित्र है। कौन है, पहला राजा कौन है, राजा दिलीप। और जो अंतिम राजा है वो कौन है, अग्निमित्र। जैसे अग्नि अग्नि, अंतिम अंतिम, सेम सी साउंड आ रही है, तो इससे हमें ये याद रखना है।
इसके बाद आज की कक्षा में हम सिर्फ मंगलाचरण समझ लेते हैं इसके बाद जो आगे के श्लोक है 24 वो मैं आपको एक ही क्लास में करवा दूंगी। तो आइए हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या है वो हमने इसमें किया हुआ है। ये रहा। वागर्थौ इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। क्या कहा गया है कि वाक अर्थात वाणी या फिर शब्द। वाणी, वाक क्या है? वाणी, या फिर हम इसको शब्द बोल सकते हैं। और अर्थौ अर्थात अर्थ, इव समान, शब्द और अर्थ के समान। संपृक्तौ, संपृक्तौ अर्थात युक्त है या युक्त है एक दूसरे से। वागर्थ प्रतिपत्तये, वागर्थ प्रतिपत्तये क्या होता है? वागर्थ प्रतिपत्तये होता है शब्द, वाक अर्थात वाणी या फिर शब्द, और अर्थ अर्थात अर्थ का प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तये होता है सम्यक रूप से ज्ञान। सम्यक रूप से ज्ञान, सम्यक अर्थात अच्छी तरह से ज्ञान प्राप्त होना। कि जिस प्रकार शब्द और अर्थ के समान ही क्या है? शब्द और अर्थ के, सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे शब्द और अर्थ के यथार्थ ज्ञान के लिए मैं अर्थात कौन, यहाँ पर हो जाएंगे कालिदास। वाग अर्थौ इव, वाग अर्थौ अर्थात शब्द और अर्थ के समान या तरह, संपृक्तौ मिले हुए, एक दूसरे से युक्त। जगतः, जगतः अर्थात संसार के। पितरौ, पितरौ अर्थात माता पिता। क्या है? पितरौ अर्थात माता पिता। वंदे पार्वती परमेश्वर, माता पिता कौन है? पार्वती, और परमेश्वर यहाँ पर कौन है? शिव का वर्णन किया गया है कि जो शिव और पार्वती है हमारे माता पिता के रूप के समान, उनको मैं वंदे, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा है महाकवि कालिदास जी ने, एक बार फिर से समझते हैं। हम सबसे पहले यहाँ से लेंगे वागर्थ प्रतिपत्तये। वाग अर्थ, वाणी या फिर शब्द, और अर्थ से अर्थ, प्रतिपत्तये। प्रतिपत्तये होता है अच्छी प्रकार से ज्ञान। कि शब्द और अर्थ का अच्छी प्रकार से ज्ञान क्या है? या यथार्थ ज्ञान के लिए, अच्छी प्रकार से ज्ञान के लिए या फिर यथार्थ ज्ञान के लिए मैं वाग अर्थौ इव, वाग अर्थात वाणी, और वाक अर्थात वाणी या फिर शब्द, और अर्थौ अर्थात अर्थ, इव तरह, संपृक्तौ क्या है? संपृक्तौ, संपृक्तौ अर्थात मिले हुए। वाणी या फिर शब्द, मैं एक ही बताती हूँ आपको, आप पजल हो जाओगे। वाक अर्थात शब्द, और अर्थौ अर्थात अर्थ की तरह, संपृक्तौ मिले हुए। क्या है? जगत है, जगत है अर्थात संसार के। जगत है क्या है? संसार के। पितरौ माता पिता, पार्वती परमेश्वर, वो माता पिता कौन है? पार्वती और परमेश्वर अर्थात शिव जी। वंदे, वंदना करता हूँ, मैं उनकी वंदना करता हूँ। कि जिस प्रकार शब्द और अर्थ के यथार्थ ज्ञान के लिए मैं शब्द और अर्थ की तरह, मतलब कि मुझे क्या करना है, मैं जब इस काव्य की रचना कर रहा हूँ तो मुझे शब्द और अर्थ का ज्ञान हो रहा है। तो इसमें कालिदास जी ने कहा है कि शब्द और अर्थ के यथार्थ ज्ञान के लिए मैं शब्द और अर्थ की तरह मिले हुए, कौन मिले हुए हैं? शिव और पार्वती, ऐसे माता पिता की वंदे, वंदना करता हूँ। इसमें ये कहा गया है। अब हमसे मंगलाचरण से संबंधित किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा? सबसे पहले तो हमें ये मंगलाचरण दे करके ये पूछ लिया जाएगा, कोई भी एक लाइन उठा करके ऐसे दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि ये किस पुस्तक से संबंधित है या किस ग्रंथ का है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये रघुवंशम का है। और अब हमसे मंगलाचरण से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं बताती हूँ आपको। हमसे पूछा जाएगा कि ये जो मंगलाचरण है ये किस छंद में निबद्ध है? किस छंद में निबद्ध है? तो वो हमारा हो जाएगा अनुष्टुप छंद। क्या है? अनुष्टुप छंद। अनुष्टुप छंद किस में है? अनुष्टुप छंद में। इसके बाद हमसे प्रश्न में पूछा जाएगा कि जो मंगलाचरण है ये किस प्रकार का है? तो ये हमारा हो जाएगा
नमस्कारात्मक मंगलाचरण, क्योंकि यहाँ पर हम पार्वती और परमेश्वर को कालिदास जी वंदना कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किस प्रकार का मंगलाचरण है, तो ये हमारा हो जाएगा नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण, मंगलाचरण ये हमें पता होना चाहिए। आप साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। नमस्कारात्मक मंगलाचरण। इसके बाद क्या है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड, वो हमारा क्या हो जाएगा कि जो रघुवंशम का मंगलाचरण है इसमें किसकी स्तुति की गई है, किस देवता की स्तुति की गई है, तो वो हमारी हो जाएंगे पार्वती जी और शिव जी। कौन हो जाएंगे, शिव और पार्वती, शिव पार्वती की स्तुति यहाँ पर की गई है। स्तुति का अर्थ होता है जिसके बारे में हम वंदना करते हैं या उनसे आशीर्वाद लेकर के अपना जो ग्रंथ प्रारंभ करते हैं। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, छंद हो जाएगा हमारा अनुष्टुप। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, स्तुति हमारी हो जाएगी शिव पार्वती की यहाँ पर स्तुति की गई है। मंगलाचरण से संबंधित इसी प्रकार के प्रश्न सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो कृपया करके क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद, बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार इसी चैनल पर।